स्वागत है धर्मधुरी के इस नए ऑफिशियल शो में आप सभी का दोस्तों। आज बात करने वाले हैं सूर्य और शनि की युति का। ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के मेलेफिक प्लेनेट हैं, लेकिन इन दोनों की युति, इन दोनों प्लेनेट की कंजंक्शन आपके जीवन में किस प्रकार की ग्रोथ, किस प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इश्यूज और किस प्रकार के डेवलपमेंट को क्रिएट कर सकती है। इन दोनों की युति से क्या चीज आपके जीवन में सार्वभौम तरीके से आपको मिलने वाली है और क्या चीजें आपको खोना पड़ सकता है। आफ्टर 28 years in the Aquarius, Sun Saturn is going to combination, going to conjunction। इन दोनों प्लेनेट का जो कंजंक्शन है यह आपकी कुंडली में योग कारक है। कैसे ये योग कारक है और कैसे आपको परेशान कर सकता है, तनाव ग्रसित कर सकता है और कैसे इन दोनों प्लेनेट की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना। जिन जातकों का हॉरोस्कोप में सूर्य प्लेनेट की प्लेसमेंट मकर अथवा कुंभ राशि में है, उनके साथ में अपने फादर, फोर फादर एंड फादर के जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ उनकी बनेगी नहीं। उनके अंदर जो फैमिली वैल्यूज है वो डाउन हो, उसकी वजह से उनका अपने बॉस के साथ में, अपने सुप्रीम के साथ में, अपनी सुप्रीम एनर्जी के साथ में कनेक्शन और कांटेक्ट कम होगा, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा, एनर्जी और आत्म तत्व का कारक भी माना जाता है। सूर्य प्लेनेट की जो सिचुएशन है ये सारी ऐसी है। अब शनि प्लेनेट के विषय में बताऊंगा। एक्वेरियस में अब ये आखिरी चरण का चल रहा है। शनिदेव एक्वेरियस में है और एक्वेरियस से निकलती हुई पाइसेस में 29 मार्च को निकल करके पहुंच जाएगी। तो समझ लीजिए कि शनिदेव की यह यात्रा का आखिरी पड़ाव है। अब 28-30 साल के बाद में दोबारा एक्वेरियस में आएंगे। तो यह मान के चलिए मोटा मोटी कि 30 वर्षों के बाद में सूर्य और शनि का जो ये संगम हुआ है, ये संगम कहीं ना कहीं आपके जीवन में किस प्रकार से विहंगम रिजल्ट्स दे सकता है। यू कैन गेट एंड यू कैन ऑब्टेन गुड एंड वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आफ्टर these two planet conjunction। एक्वेरियस में सूर्य शनि मिलेंगे। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, लीडरशिप का कारक है। सैटर्न जो कि न्याय का कारक है, इट इज द कारक ऑफ जजमेंट। अगर बाय द डिफॉल्ट कोई गलत काम आपसे हो रहा है या हो गया है, उसका न्याय देने का कार्य न्याय देवता शनिदेव का है। कर्माधिकारी शनिदेव अपनी राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और यहीं पर रवि का आगमन हो रहा है। जब रवि और शनि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों प्लेनेट एक दूसरे के लिए तो पिता पुत्र है, लेकिन वैचारिक मतभेद है। इसे इनविकल थॉट्स और फाइट भी आप कह सकते हैं। जब इन दोनों ग्रह की कंजंक्शन किसी जातक के जीवन में होती है, जिस हाउस में वो कंजंक्शन बनता है उस हाउस से रिलेटेड हैप्पीनेस को खत्म कर देते हैं। उस हाउस से रिलेटेड चीजें बिल्कुल डिले हो जाती है। उस हाउस से रिलेटेड रेफरेंसेस जातक को अपने जीवन में नहीं प्राप्त होता है और जातक पूरा जीवन उस विषय को लेकर के संघर्षरत रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सन और सैटर्न कुंडली के 4th हाउस में यदि कंजंक्शन कर रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस खड़ी कर देगी। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन निकल करके आ रहा है दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सूर्य शनि की जो युति है, ये युति कहीं ना कहीं एक खतरनाक युति है, एक डेंजरस युति है, एक मेलेफिक कंजंक्शन है सन और सैटर्न का, क्योंकि दो विभिन्न विचारधाराओं के प्लैनेट्स कुंभ राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा इन दोनों की युतियां, इन दोनों के संगम से इस प्रकार की चीजें हॉरोस्कोप में डेवलपमेंट होती है। सूर्य शनि की युति में क्या करें क्या ना करें, इस चीज को भी जान लेना और समझ लेना बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी टॉपिक इन दिस वीडियो। जब सूर्य और शनि की युति हो, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट में जा रहा हो। अगर मोरल वैल्यूज और इथिकल चीजों से अगेंस्ट में काम आप कर रहे हैं तो आपको स्वतः परेशान होना पड़ेगा और आप उन चीजों को फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न का काम है
शनिदेव एक बार जब नाराज हो गए थे तो इन्होंने अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर भी डाल दिया था और वहीं से इनका नाम न्यायाधिकारी कर्माधिकारी शनिदेव पड़ा। और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में इस समय पावरफुल तरीके से गति कर रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, मोरल वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हुए आप उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्य ना करें, चाहे सोशल हो, पर्सनल हो या फैमिलियर। इन चीजों से आपको सतत सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, आपको करना चाहिए कि कुछ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुछ डोनेशन टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। अगर सन सैटर्न के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको बचना है तो डॉग की फीडिंग करा सकते हैं। काले रंग का डॉग अगर ना मिले तो व्हाइट कलर का भी डॉग चलेगा। पशु पंछियों के लिए जल का भी व्यवस्था कर सकते हैं। और समाज में निर्धन और गरीब लोगों में भी आप सहयोग करके भी अपने सैटर्न प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके द्वारा की गई एक्टिविटीज को देखते हैं और उससे रिलेटेड फ्रूटफुल रिस्पॉन्स को देते भी हैं। तो कहना चाह रहा हूं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में शनिदेव का जो ये गोचर है, यह इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो चीज और जो रेमेडीज मैंने आपको बताया है, इसको करने की कोशिश करिए। काले रंग का तिल थोड़ा सा जल डाल करके किसी जगह आप पीपल देव के पेड़ के नीचे भी आप जल चढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की जो कृपा है जातक के ऊपर बनी रहती है। तो बोलिएगा प्रेम से, ओम शम शनश्चराय नमः।